हेलो व्यूअर्स। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आखिर उनकी अंग्रेज़ी की फ्लुएंसी क्यों नहीं अच्छी हो पाती है, जबकि वो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से वो राय लेते हैं या वो मेहनत करते हैं या कहते हैं कि भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या और भी चीज़ें पढ़ता हूँ या उसमें तमाम एक्सरसाइजेस करता हूँ, ग्रामर बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी वो फ्लुएंसी है वो क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है। तो मैं ये कहता हूँ उनके लिए उनसे कि आप जो भी मटेरियल पढ़िए वो आवाज़ से पढ़िए, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग, हमारी जो स्पीच ऑर्गन्स है वो हमारी मदर टंग में वो हैबिचुअल है। वो जो भी बोलते हैं वो हमारी मदर टंग में हैबिचुअल है, वो उनकी उनको वही प्रैक्टिस है, उनको उसी सेंटेंस की उसी तरीके के वर्ड्स की उनको प्रैक्टिस है। लेकिन हमें ये बनाना है कि हम अंग्रेज़ी या इंग्लिश के सेंटेंसेस या इंग्लिश स्ट्रक्चर के या वर्ड्स के हम उसको हैबिचुअल बनाना है। हमारा जो जो वो जो मोटो है, हमें सबसे पहले अपने स्पीच ऑर्गन्स को हमें हैबिचुअल बनाना होगा। इसलिए जो भी चीज़ हम पढ़ें अलाउड पढ़ें और उसको साइलेंटली भी पढ़ें, और साथ में हमें क्या पढ़ना है ये भी हमें देखना होगा। हम बहुत से लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन उससे आपको वो रिटन लैंग्वेज रिटन इंग्लिश आपको आएगी, आपको स्पोकन नहीं आएगी, क्योंकि उसमें भी जो भी मैटर होता है वो आपको रिटन सेंटेंसेस या रिटन इंग्लिश के सेंटेंसेस मिलेंगे, वो आपको डेली लाइफ में नहीं इस्तेमाल हो पाते हैं। इसलिए मेरा जो उसके साथ साथ आपको लोग कहते हैं कि भाई वो क्लासिकल लिटरेचर्स पढ़िए, वो भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छे लिटरेचर्स हैं, उसमें नो डाउट। लेकिन वो क्लासिकल लिटरेचर वो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो हमारी वो क्लासिकल लिटरेचर में नहीं होते हैं। वो क्लासिकल लिटरेचर उसमें तमाम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत कठिन हो जाएंगे। इसलिए मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप ऐसे लिटरेचर्स पढ़िए, ऐसी नॉवेल्स या ऐसी किताबें पढ़िए जो हमारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस या डेली लाइफ की बातों को या वर्ड्स को उसमें हमें मिल सके। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लाइट नॉवेल्स पढ़िए या लाइट प्लेस पढ़िए या बच्चों की जो स्टोरीज़ की किताबें होती हैं उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस होते हैं या उसमें जो जो वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो या पैटर्न होता है, वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा और उसको आप अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तीसरा, हमें जो देखना है कि तीसरी जो किताब है उसमें जो रिकमेंडेशन जो किताब है, जैसे उसमें जॉन ग्रिसिम की आप ले लीजिए, या बच्चों की जो किताबें स्टोरीज बुक, या अकबर बीरबल की किताब है, या आप कोई बच्चों की जो किताबें होती हैं क्राइम नॉवेल्स होती हैं। इसमें एक और जो हमारी जो रिकमेंडेशन है, आप एक अच्छी जो डिक्शनरी एक अच्छी डिक्शनरी रखिए। हाँ, वो भी बाइलिंगुअल नहीं, क्योंकि बाइलिंगुअल आप जब रखेंगे तो उसमें जो वर्ड आएगा टफ आएगा तो उसको आप चेक करेंगे तो आप हिंदी में देखेंगे या किसी अदर लैंग्वेज में देखेंगे। तो आप मदर टंग की नहीं बल्कि आप इंग्लिश ही की या इंग्लिश टू इंग्लिश कोई अच्छी डिक्शनरी आप देखिए, उसको उसको आप उसी से आप जो वर्ड्स आपको ज़रूरत है देखने की, उस वर्ड को आप उसमें चेक करिए, उसको अच्छे से मेमोराइज करने की भी बात नहीं, उसको आप अच्छे से मनन करके उसको देखिए और उसको ऐसा रहे कि वो आपको याद हो जाए, और उस वर्ड भी आपको इंटरनलाइज करिए, उसमें जो सेंटेंस उसका यूजेस दिया है उसको आप अच्छे से इंटरनलाइज करिए, तब जाकर आपकी एक अच्छी वो फ्लुएंसी बनेगी। लेकिन उसमें ये भी है कि आप उन सब पैटर्न को पढ़िए, अब बार बार पढ़िए जो किताबों में जो स्टोरीज में है, ताकि अलाउड पढ़िए और रिवाइज करिए बार बार, ताकि वो पैटर्न आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाए, और आप जब भी आपकी डेली लाइफ में उस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल कर लें। पहले तो कुछ होगा कि आप याद कर लिया, कुछ सेंटेंस हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन उस तरह के जब आती है सिचुएशन तो ऑटोमेटिकली उस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं और आप अच्छे से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। थैंक यू।